पोती के मार देलक हमरा। ओकर ननद नंदोसी ओकरा कड़ी से कड़ी सजा देत। बड़ा कठिन से पोसले। उनके ननद नंदोसी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वो इस केस में मेन है। उसी ने जमीन के लोभ में दीदी की हत्या की है। दो जानों की हत्या ली है। दीदी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और एक नहीं दो जानों की हत्या की गई हम है। सीतामढ़ी के बनगांव में है, जहां महज 2 साल में ही एक बेटी का जो है डोली यहां से उठता है, लेकिन 2 साल के अंदर जो है अर्थी घर पे आ जाता है। आप उनकी माँ हैं, बेटी का इस तरीके से हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? बराबर मारे चले फिर दुर्भाग करत रहे ननी मन से रखे रहे। मारता पीटता था? हाँ बरमहल। आप लोगों को फोन आता था वहां से? हाँ झगड़ा लड़ाई हो दिल तो बरमहल अबत रही, सब बात कहत रही से ना करिया ना करिया। सास आवने मान सास ननद सब? हाँ सबे कोई नंदोसी सब। अच्छा, नंदोसी ननद वहीं रहते हैं? बड़ी उसकी जो बड़ी ननद है ना और उसके बड़े नंदोसी है, वो दुकान हथियाए हुए हैं और वो जमीन के लिए ज्यादातर हुआ है और इसीलिए दीदी को मार दिया गया है जान। अच्छा, कहीं ना कहीं उनके ननद और नंदोसी का इसमें बड़ा हाथ है ना? उसकी छोटी ननद है जो 2 साल से विवाहित होने के लिए विवाहित है, लेकिन 2 साल से यहाँ रहती है। उनका एक बच्चा भी है और वो घर पे भी कब्जा की हुई है। और उसके बड़ी बहन और नंदोसी, बड़ी बहन का नाम खुशबू है और उसके नंदोसी जो है लाल बाबू शाह है, जो बथुली से है। ग्राम उनका बथुली है, नानपुर थाना है। वो यहीं रहते हैं, कभी कभी अपने घर जाते हैं, नहीं तो यहीं रहते हैं। बराबर वहाँ महुआ गाछी में ही रहते थे और मतलब ज़्यादातर घर पे उन्हीं का राज चलता था, उन्हीं की बातें चलती। और दीदी को ना के बराबर दर्जा दिया जाता था, जबकि घर की सदस्य मेन वही थी। बहुत ही दुख की बात है ये कि 2 साल पहले जो है एक यहाँ बनगांव का जो परिवार है अपने बेटी को बड़ी खुशियों और अरमानों से जो है विदा किया था यहाँ से, कि उनकी जिंदगी में जो खुशियां आएंगी, लेकिन 2 साल में ही जो खुशियां पूरी समाप्त हो गई और यहाँ जो उस बेटी की अर्थी आ गई। जैसे ही अर्थी आई पूरे लोग जो है गमगीन हो गए, लेकिन आखिर वहाँ जाने के बाद क्या सब हुआ, कौन फोन किया, सारी बातें जो हम जानेंगे। परसों रात में दीदी की हत्या कर दी गई थी। वहाँ से फ़ोन आया था, पापा गए वहाँ पर, देखे उनके घर में हत्या कर कर डाला गया था और वो लोग वहाँ पे नहीं थे, घर से जा चुके थे और बस मेहमान थे वहाँ पे, वो रो रहे थे। और कितना दिन पहले शादी हुआ था? 2 साल पहले शादी हुआ था। 11 फरवरी 2022 को शादी हुई थी उनकी। शादी के बाद कितना दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा था वहाँ? आप लोगों को कैसा लगा कि वहाँ सब ठीक ठाक है? कितना दिन तक? लगभग 6 महीना तक ठीक ठाक था। उसके बाद दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करने लगे वो लोग। हाँ, दहेज के लिए गाय के लिए ज़्यादातर होता था। मतलब कन्यादान में उन्हें बात। अच्छा, इस घटना के होने से पहले आपकी बहन का फोन वगैरह आया था आप लोगों के घर में किसी के साथ? हाँ, आया हुआ था। पापा बात किए थे कि मतलब दहेज की माँग की जा रही थी, कि मोटरसाइकिल के लिए अपाची था और उनके लिए माँग की जा रही थी और पैसे के लिए भी माँग की जा रही थी कि दो, नहीं तो आपकी बेटी ज़िंदा नहीं रहेगी। ऐसे बहुत बात हुई और उसके बाद 2-3 दिन का वक़्त लिया गया था, जबकि वो बोले कल तक ही दो, नहीं तो आपकी बेटी नहीं रहेगी। और कल से परसों सुबह 10 बजे पापा बात किए थे, लगभग 10 बजे। उन्हें बहुत समझाए भी। अच्छा, किसका फोन था वो? मेरे जीजाजी का फ़ोन था। इस समझाने के बाद भी इतना सारा बात हो गया। अच्छा, आप लोगों को यह देख करके, अच्छा बहन थी आपकी? मेरी बड़ी बहन थी। इस सब तरीके का देख करके आप लोग भी जो है एक लड़की है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डर लग रहा होगा। आप डर तो सबको है, समाज को है, सारी लड़कियों को है, लड़कियों को, बहन बेटियों को, सबको डर है इस घटना से। बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, यह जो है जितने भी लड़कियां हैं देख करके तो जरूर डर जाती हैं कि उसके साथ आखिर क्या होगा। दहेज लोभी आखिर किस हद तक जा सकते हैं कि एक बेटी को जो है दुनिया से ही खत्म करने का प्लान बना देते हैं। दादी हैं आप? नानी। नानी है? हाँ नानी को तो बड़ा प्यार होता है नतनी से, नाती से। क्या कहना चाहिएगा ऐसे लोगों को? अब भी रोग है नतनी के बिना कसूर में। आपका क्या नाम हुआ? हम रामपुर निंदु कुमार हुआ, वो हमारी अग्नि थी जो डेथ कर गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? सर मामला तो काफ़ी दुखद है और सर एक तो बहुत बड़ा अत्याचार, उसको हम लोग तो न्याय चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से हम लोग को न्याय मिले और दूसरे बेटी के साथ ऐसा घटना न हो, किसी के साथ ऐसा न हो जैसा हम लोग के साथ ही हो गया है। तो चलिए उनके पिताजी से मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पिताजी जो है वहाँ गए थे जब उनको बुलावा आया था। अच्छा, आप उनके पिताजी हुए? जी, क्या नाम हुआ? राजकिशोर शाह।
आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी के साथ ये घटना हो गई? वहाँ से फ़ोन आया था, वहाँ के सरपंच फ़ोन किया था। अच्छा, क्या बोले सरपंच साहब? थोड़ा जोर से बोलिए। सरपंच साहब बोले कि आप बन गाँव से राजकिशोर जी बोल रहे हैं? हम कहे जी। तो आप बेटी का शादी मोहिनी किए हुए हैं सुरेश शाही? हाँ। हम कहे जी। तो आप आइए, आपकी बेटी का मृत्यु हो गया। अच्छा, जब ये घटना हुआ उससे पहले आप लोगों को अंदेशा था कि इस तरीके का हो सकता है? नहीं, ये तो हम नहीं समझे कि ऐसा होगा, क्योंकि फ़ोन तो बराबर ऐसे कुछ न कुछ जैसे कि बोलता था, बराबर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करे मार देंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे। क्या बोला था रात में? से बोलू हम बिहान होकर बेटी कहले छे, बोलू हम बिहान होकर पापा हो से मारते, तो हम सब कहलिए छे न मारते, ओने कहे छे फिर दोबारा फोन करके समझले जे न मारबे पिटबे निमान के, से सब कहले फोन में। बहुत इनका गाड़ी गलौज सब कुछ दिल के निमान रात में। गाड़ी गलौज भी दिया था? हाँ, 1 दिन पहले। अच्छा, आप लोग गए तो वहाँ क्या देखे फिर? गए तो वहाँ देखे कि लाश बिछावन पर पड़ा हुआ है और पुलिस वहाँ पर। अच्छा, गले में कोई चीज़ का निशान था? हाँ, रस्सी से गला जाँत करके जैसे कि मारे। हाँ, बेड पर एकदम चीते पड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ, और वहाँ पर कोई रस्सी-उस्सी कुछ नहीं था। पुलिस को बहुत खोजने तो का। वहाँ गए तो घर के लोग कोई नहीं थे वहाँ? और सब फरार थे और आदमी सब तो था वहाँ पर। अच्छा, उसके घर का कौन-कौन लोग वहाँ पे था? लड़का था, बुढ़िया वहीं पर थी। अच्छा, और बहन-बहनोई के बारे में कह रहे हैं कि वो लोग भी थे? वो जब हम गए तो उस समय था वहाँ पर, अच्छा, लेकिन बाद में जैसे ही हम बोलना चालू किए, उस टाइम फरार हो गया। हाँ, जैसे ही आप पुलिस को बताया कि साहब इसका बहन-बहनोई का हाथ है, उसी समय वो फरार हो गया। पुलिस प्रशासन से कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? पुलिस प्रशासन से अभी तक तो हम लोग को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दी। इसके बाद बोले कि कंप्लेन कीजिए, जिस जिसका नाम आप दीजिएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो हम लोग कल केस लिख करके दिए। अभी तक गिरफ्तारी हुआ है किसी का कि नहीं? अभी तक किसी का नहीं हुआ। एक लड़का को तो उसी समय पुलिस हैंडओवर कर लिया है, उसी समय। इसके बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ बनगांव में जो घटना हुई है बड़ी ही दुखद घटना है, जिसके बारे में जितनी निंदा की जाए बहुत ही कम है। और यह घटना सिर्फ बनगांव की बात की नहीं है, पूरे समाज की बात है और पूरे भारतवर्ष की बेटियों की बात है। यहाँ पे जिस तरीके से बेटियों के साथ अन्याय किया जाता है, ससुराल में जाकर के जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे में सभी पूरे समाज को जो है आगे आना होगा और पूरे समाज को आवाज़ उठाना होगा, ताकि आगे चल करके किसी की बेटी के साथ जो है इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले लोग 1000 बार डरे। उसके साथ जो है इस तरीके की घटना का अंजाम देंगे तो उससे बुरा जो है उसके साथ होने वाला होगा। हालांकि इस पर पुलिस प्रशासन जो है लड़के को तो गिरफ्तार कर लिया है, परंतु और जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। मैं कोशिश करूँ, मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे और जितने भी इसमें नामजद अभियुक्त हैं सभी को जो है गिरफ्तारी जल्द से जल्द करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में जो है इनकी मदद करें। फिलहाल और क्या कहना चाहेंगे आप? फिलहाल यही कि उनके ननद दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वो इस केस में मेन है। उसी ने ज़मीन के लोभ में दीदी की हत्या की है। दो जानों की हत्या ली है। दीदी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और एक नहीं दो जानों की हत्या की गई है। इस कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये सुन करके दोस्तों आपका कलेजा सिहर जाएगा कि एक नहीं दो लोगों की हत्या की गई है। वो लड़की जो है 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और ऐसे में जिस समय लड़की को जो है सबसे जरूरत होता है उसके परिवार के सहारे की, उस समय उसको बेसहारा करके इस दुनिया से भी जो है उठाने का काम किया गया है। तो ऐसे में आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस मामले को जो है इतना हाईलाइट कीजिए कि यह मुख्यमंत्री तक पहुँचे और ऐसे लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा होती है वह देने का काम करेंगे। एक माँ है जिसकी ममता का जो है गला घोटा गया है, एक पिता के अरमानों का गला घोटा गया है। सिर्फ इस लड़की का गला नहीं घोटा गया है, एक पिता से लेकर के उसकी माँ का जो है 20 साल के जो ममता में उनको पाल पोस करके बड़ा की थी, एक पिता का जो सपना होता है, अरमान होता है, उसका गला घोटा गया हुआ है। एक बहन होती है जिसको बहन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ससुराल जाने के बाद भी जो है उनको लगाव होता है। एक बहन को से जो है एक बहन बिछड़ गई है। क्या नाम हुआ? सपना कुमारी। छोटी बहन है क्या आप उनकी? क्या कहना चाहेंगे बहन के बारे में, आज दुनिया में नहीं है वो? ये लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, बच्चे हैं, क्या कहेंगे? क्या दादी है आप? क्या हो गया? क्या सोच के भेजे थे पोती को? पोती मार देलक हमरा। ओकर ननद दोषी ओकरा कड़ी से कड़ी सजा दे। बड़ा कठिन से पोसले। बच्चों से जो है माता पिता के बाद जो है एक दादी दादा जो होते हैं ना बड़ा प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे भी जानते हैं कि समाज में जिस तरीके की घटना हो रही है उस पर उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे समाज में इस तरीके की घटना पे आप? बहुत दुखद समाचार है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल और के साथ होगा ना। इनको कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन उनको दे और जल्द ही गिरफ्तार करे, यही मेरा कहना है।
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जो है कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। 2 साल के अंदर जो है बड़े अरमानों से एक पिता और एक माता जो है पूरा परिवार जो है अपने बेटी की शादी जो है बड़े ही शानो शौकत से किए थे कि बेटी जाएगी अपने ज़िंदगी जो हंसी खुशी बिताएगी। लेकिन जो है सिर्फ 2 साल के अंदर उनके ससुराल वालों ने इतना ताना मारा, दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया उसको, और इसके बाद भी जी नहीं भरा तो उसका गला घोंट करके जो है उसको भगवान के यहाँ पहुँचा दिया। और यहाँ पे उसकी लाश आई 2 साल के अंदर जो है जब सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि उस बच्ची के घर में पल रहा जो बच्चा जो है आएगा, तो सभी लोग जो है कोई नाना बनेंगे, कोई नानी बनेंगी, कोई मौसी बनेंगी। ये सारे सपने जो है टूट गए एक परिवार के, और आज बच्ची उस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने के काम है। और आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचे कम से कम, और इस ऐसे परिवार को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इस तरीके से एक सजा दी जाए कि आगे आने वाले समय में ऐसी घटना देने से 1000 बार पहले लोग जरूर सोचें और सहम जाए कि आज के बाद किसी भी बेटी के साथ इस तरीके की घटना नहीं किया जाए। फिलहाल आप देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़ राजीव गौतम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।